Hi everyone, I am Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Techniques. This is the part 21 of chapter number 3 Playing with Numbers. लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट की थी और आज इस पार्ट में हम बात करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की और साथ में एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल के साथ। इसको हम LCM भी कहते हैं, तो इसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। ओके, सो क्या कह रही है इसकी डेफिनेशन? द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट और स्मॉलेस्ट और लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। ओके, तो क्या बात हुई कि अगर दो या दो से ज्यादा नंबर का हमें LCM निकालना है तो हम क्या निकालते हैं? उनके कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा होता है वो उनका LCM हो जाता है या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता है। तो सपोज अगर हम नंबर्स ले लें 3 एंड 4। ओके, दो नंबर्स हमने 3 एंड 4 ले लिए। अब जरा इनके मल्टीपल्स चेक कर लेते हैं क्योंकि LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमें पहले मल्टीपल्स चाहिए। ओके, सो मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से हो जाएंगे? 3 1 जा 3। अब हमें मल्टीपल्स कैलकुलेट करना आता है, ये बेसिकली टेबल होती है। सेकंड मल्टीपल क्या मिलेगा? 6। थर्ड मल्टीपल मिलेगा 9। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, ये हम जानते हैं। अब इसी तरीके से अगर मल्टीपल्स ऑफ 4 अगर निकाले जाए तो क्या मिलेगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, ओके, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। तो ये तो क्या हुआ, हमने 3 और 4 के मल्टीपल्स को लिस्ट कर दिया। अब अगर इनमें बात की जाए कॉमन मल्टीपल्स की, ओके, तो हम जो टर्म है हमारा उसमें उल्टा चल रहे हैं। पहले हमने मल्टीपल्स को लिस्ट कर लिया, अब हम क्या फाइंड करेंगे? कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, राइट? सो कॉमन कौन से हैं? एक तो मुझे दिख रहा है 12 कॉमन फैक्टर है, सॉरी कॉमन मल्टीपल है, और दूसरा क्या दिख रहा है मल्टीपल कॉमन? 24 कॉमन मल्टीपल है, राइट? और अभी इसके आगे जाएंगे तो और भी हमें कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। ओके, तो कॉमन मल्टीपल्स तक हमें पता है कैसे फाइंड करना है। जो मल्टीपल्स दोनों में कॉमन होते हैं वो कॉमन मल्टीपल्स बन जाते हैं। अब बात आती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। ओके, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें जो सबसे छोटा होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता है। ओके, सिंस कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 आर, कौन कौन से है कॉमन मल्टीपल? 12 एंड 24 एंड सो ऑन, क्योंकि आगे भी मिलेंगे हमें। ओके, देयरफॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल या मैं बात करूं LCM की, ओके, तो वो क्या हो जाएगा? जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता है। यहाँ सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 12, इसलिए 3 और 4 का LCM क्या हो जाएगा? 12। क्लियर है? तो क्या कह रही थी डेफिनेशन कि द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। यानी कि सबसे पहले नंबर्स का अगर LCM निकालना है तो हम मल्टीपल्स की बात करते हैं, फिर उनमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करते हैं और उनमें जो सबसे छोटा होता है वो हो जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM, राइट? तो ये तो एक मेथड हुआ LCM फाइंड करने का। एक दूसरा मेथड भी है जिससे हम LCM फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ये हो गया फर्स्ट मेथड। ओके, और सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें थोड़ा सा ही स्पेस चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं करना हमें उसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेते हैं। जैसे जितने भी नंबर्स हमें गिवन है जिनका LCM निकालना है उनको इस तरीके से लिस्ट कर लिया। अब उनका प्राइम फैक्टराइजेशन साथ में करते हैं। साथ में कैसे करेंगे? कि अब इन दोनों नंबर्स में जो सबसे छोटा प्राइम किसी नंबर को डिवाइड करता है उससे डिवाइड करेंगे।
जैसे मुझे दिख रहा है कि 3 को तो 2 डिवाइड नहीं करता, लेकिन 4 को सबसे छोटा प्राइम 2 डिवाइड करता है, इसलिए सबसे पहले मैं 2 प्राइम से डिवाइड करूंगी। क्योंकि 2 3 को डिवाइड नहीं करता तो 3 तो एज इट इज आ जाता है, राइट। और 4 को 2 डिवाइड करता है, कितने टाइम्स करता है? 2 टाइम्स, इसलिए 2 टाइम्स से डिवाइड कर दिया। अगेन 3 को 2 डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 2 को 2 डिवाइड करेगा, राइट। तो अगेन 3 को तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि 2 डिवाइड नहीं कर रहा। अब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे और ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचा जो 2 से डिवाइड हो रहा हो। अब हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से, क्योंकि हमारे पास 3 है। तो 3 1 3 और ये ऑलरेडी 1 हो चुका था। तो इस तरीके से हमने दोनों नंबर्स को साथ में प्राइम फैक्टराइज किया। और फिर हम क्या करते हैं, अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। और एलसीएम में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसमें कि जितने भी ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं जिन्होंने इन दोनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड किया है, तो वो क्या होता है, इन सब नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और जो रिजल्ट आएगा दैट इज 12, वही बन जाता है 3 और 4 का एलसीएम। ओके, तो ज्यादातर हम अपनी प्रॉब्लम्स में सेकंड मेथड यूज करेंगे क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि हमें बहुत लंबी लिस्ट नहीं बनानी पड़ती। सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन से हम अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। Now let's solve the question number 1. Renu purchases 2 bags of fertilizer of weights 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? एक तो 2 बैग्स हैं फर्टिलाइजर के जिनका वेट 75 केजी है और 69 केजी है। हमें फाइंड करना है एक मैक्सिमम वैल्यू का वेट जो कि मेजर कर सके फर्टिलाइजर्स को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ओके, जिसे हम फैक्टर के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। कोई भी जो फैक्टर होता है किसी नंबर का, वो क्या करता है, उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है या एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स उस नंबर को डिवाइड करता है, राइट। सो ये कुछ कुछ हमें फैक्टर की याद दिला रहा है। तो इस क्वेश्चन को रीड करके हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इसमें फैक्टर फाइंड करना है। और किस तरीके का फैक्टर फाइंड करना है? एक मैक्सिमम वैल्यू का फैक्टर। ओके, तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सपोज ये वेट है 75 केजी, ओके, और दूसरा है जो फर्टिलाइजर का वेट है वो है 69 केजी। और ये जो वेट है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है जिससे कि हम इन दोनों बैग्स के फर्टिलाइजर को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर सकें। तो अगर मैं सपोज दो नंबर्स ले लूं, छोटे नंबर्स ले लूं जिनसे हमें प्रॉब्लम को समझना इजी हो जाए। सपोज मैंने नंबर्स लिए 8 एंड 12। तो अगर हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ 8 की, अब हमें फैक्टर्स निकालना आता है। फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8। क्यों है ये फैक्टर? क्योंकि ये नंबर्स 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12। ये भी इसीलिए फैक्टर हुए क्योंकि ये 12 को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करते हैं। अब हम अगर वो फैक्टर्स ढूंढना चाहें जो 8 और 12 दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करते हैं, तो वो कौन से फैक्टर्स होंगे? वो दोनों के कॉमन फैक्टर्स होंगे। और यहाँ क्या है कॉमन फैक्टर? 1 2 एंड 4, राइट। इनके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों का कॉमन फैक्टर है। यानी कि 1 2 4 तो 8 और 12 दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, लेकिन ये 8 12 को डिवाइड नहीं करेगा और ये 3 6 12 8 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स हमें समझ में आ गए। तो कॉमन फैक्टर्स हुए, कॉमन फैक्टर्स हो गए, क्या हो गए? 8 और 12 के 1 2 एंड 4। और अगर हमसे पूछा जाए कि इन कॉमन फैक्टर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यानी कि कौन सी ऐसी मैक्सिमम वैल्यू है जो 8 और 12 को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करती है, तो बड़ा इजीली हम बता सकते हैं दैट इज 4। और ये 4 क्या है? ये बेसिकली एचसीएफ है। किसका? 8 और 12 का। ओके, सो एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो वैल्यू है जो 8 और 12 को दोनों को एग्जैक्टली इस केस में डिवाइड करती है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें एक मैक्सिमम वैल्यू का वेट चाहिए जो 75 केजी और 69 केजी को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड कर सके, तो क्या होगा? बेसिकली वो एचसीएफ होगा
HCF of 75 kg and 69 kg, राइट। तो हमें क्या करना है, दोनों का HCF फाइंड करना है और वो जो वैल्यू होगी वेट की वो दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने से पहले क्वेश्चन को एक बार समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है कि हमें गिवन क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, हमें HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है, राइट। तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टार्ट करते हैं। सिंस weights of two bags of fertilizer are 75 kg and 69 kg, ये हमें given है, and the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times is equals to HCF of 75 and 69। यही अभी हमने डिस्कस किया, एक बार और ठीक से देख लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वेट की जो कि फर्टिलाइजर्स को, दोनों फर्टिलाइजर को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर पाएगी, वो क्या होगा, बेसिकली HCF होगा 75 और 69 का। अब इनका HCF फाइंड करना हमें आता है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑलरेडी कई सारे HCF हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 75 क्या प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देन हमने 69 को प्राइम फैक्टराइज किया। तो 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 5, और 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 23। अब इन दोनों नंबर्स का HCF कैसे फाइंड करते हैं हम कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। जो भी इन दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर होता है, ओके, पहले उसको लिख लेते हैं, और अगर एक से ज्यादा है तो उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे केस में हमें एक ही कॉमन फैक्टर मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। HCF ऑफ 75 एंड 69 इज 3। तो इस वेट की वैल्यू क्या हो गई, 3 kg। 3 kg ऐसा वेट है जो कि इन दोनों फर्टिलाइजर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और हाईएस्ट वेट होगा। तो एक बार डिवाइड करके देख ले, जरा क्रॉस चेक कर ले क्वेश्चन को। 3 2 6, 1 आया, और 3 5 15, ओके, कर दिया। 75 को 3 ने एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया 25 टाइम्स। इसी तरीके से अगर 69 को 3 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, 3 2 6, 9 आ जाएगा, 3 3 9। तो इसको भी डिवाइड कर दिया। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो 3 है ये मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 69 और 75 को दोनों को डिवाइड करती है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। सो क्या हो जाएगा, therefore maximum value of required weight is equals to 3 kg, okay, so answer is 3 kg। I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। सो आज की वीडियो में उतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप LCM और HCF फाइंड करने की प्रैक्टिस करते रहिए। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।